चले आज है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, वही वाली डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहले तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में हम एक ही डायग्राम बनाएंगे और ये वाली होगी। ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे है कि आपके पास एक बॉडी है और वो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करती है और पॉइंट ए से मूव करते करते वो कहाँ चली जाती है, पॉइंट बी पर। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, पहले उसकी वेलोसिटी कुछ और थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करते करते पॉइंट बी पर चली गई। तो ये जो पिंक लाइन है ये आपके पास शो कर रही है उसका एक्सेलरेशन। अब हमने क्या करना है, हमने बॉडी का निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो मेरे पास शेप बन रही है, मैं इस शेप को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। हम इसके लिए जो कलर है वो चूज कर लेते हैं ब्लू कलर, ताकि जरा प्रोमिनेंट हो जाए। सबसे पहले ये जो फिगर बनेगी वो बनेगी जी, ओ से स्टार्ट करेंगे हम, ओ से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर ये जाती है जी बी तक, फिर बी से लेकर सी तक और फिर सी से लेकर डी तक और फिर दोबारा डी से लेकर ओ तक। तो ये जो है ये पूरी एक आपके पास कौन सी फिगर बन रही है, इस फिगर को अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये देखिएगा जरा, ये वाली जो सारी फिगर है, दिस वन। इस सारी फिगर का नाम है आपके पास ट्रेपीजियम। इस फिगर को हम क्या पढ़ते हैं जी, ट्रेपीजियम। ये जो सारी फिगर मैंने हाईलाइट की है, ओ ए बी डी ओ, इस फिगर का नाम है ट्रेपीजियम। और जब आपने ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, ट्रेपीजियम का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया के लिए जरा फॉर्मूला लिख लें आप लोग, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये इक्वल होता है आपके पास सम ऑफ, बल्कि 1/2 और साथ आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई अनपैरेलल साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई अनपैरेलल साइड। तो इसको जरा हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, इसको मैं फॉर्मूला को साइड पे करके लिख देता हूँ। अच्छा, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि ट्रेपीजियम का ये जो शेप अभी मैंने बनाई थी, आपको ड्रॉ करके बताई है, ओ ए बी डी, इस शेप का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई अनपैरेलल साइड। इस फॉर्मूला को अपनी बुक्स पे लिख लें, यहाँ पे मेंशन नहीं है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई अनपैरेलल साइड। तो ये देखिएगा जरा, इस फिगर में जो पैरेलल साइड्स हैं उनको मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको येलो के साथ,
ये देखिएगा ओ से लेकर ए वाली जो है ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है बी डी के। तो ये दोनों साइड जो है ये पैरेलल है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ए प्लस बी डी और डिवाइडेड बाय 2, ये पैरेलल साइड ओ ए और बी डी, और मल्टीप्लाई अनपैरेलल। तो अनपैरेलल की जगह क्या आ जाएगा अब आपके पास, ये वाली साइड, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको रेड के साथ। तो ये वाली जो है ये आपके पास अनपैरेलल है, ये आ गई और डी। तो यहाँ पे हमने इसको और डी के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया ये। तो ये उसका फॉर्मूला है कि ओ ए प्लस बी डी, ये पैरेलल साइड्स हो गई, डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई जो ओ डी है ये आपके पास अनपैरेलल साइड है। अब ये देखिएगा ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, तो 2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया एस के साथ, तो ये बन गया 2s, और इधर आ गया ओ ए प्लस बी डी और मल्टीप्लाई बाय ओ डी वैसे ही। अब एक चीज जो यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्सेलरेशन के साथ, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है बी सी ओवर ओ डी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ओ बी सी ओवर ओ डी। स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि ये देखें ये जो स्लोप होती है ये इक्वल होती है राइज ओवर रन, याद आ गया होगा अब आप लोगों को। तो ये राइज है, ये वाला बी सी वाला राइज है, और ए सी वाला जो है ये रन है, ये वाला सारा रन है। तो ए इक्वल होता है बी सी ओवर ए सी के, तो वो ए सी लिख लें या ओ डी लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि ए सी और ओ डी दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो हमने इसको दोनों साइडों पे बी सी और ओ डी से मल्टीप्लाई करवाया। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ ये जो ओ डी था ना, ये ओ डी इस ओ डी के साथ हो गया कैंसिल, और बाकी जो था वो ओ ए प्लस बी डी और मल्टीप्लाई बी सी मैंने वैसे ही लिख दिया। और अगले स्टेप में मैंने बी सी ओवर ओ डी की जगह क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे पता है ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के। अब ओ ए फिगर में देखें, ओ ए इक्वल है किसके, वी आई के, तो मैंने ओ ए की जगह क्या लिख दिया, वी आई। बी डी देखें, बी डी किसके इक्वल है, वो तो वी एफ के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, वी एफ। और जो बी सी है इसकी वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिफाइन की थी कि जो बी सी है वो इक्वल है ये टोटल जो है ये बनता है आपके पास बी डी, इसमें से आप माइनस कर दो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर आप माइनस कर दे टोटल में से तो ये बनता है सी डी। तो जब हम बी डी में से सी डी निकालेंगे तो बचेगा बी सी, यानी बी सी की वैल्यू बनेगी वी एफ माइनस वी आई। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये देखें यहाँ पे वी आई, और ये इसको आप पहले लिख लें वी एफ प्लस वी आई लिख लें, इसको वी एफ माइनस वी आई लिख लें, तो फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो इस तरह ये जो बनती है आपके पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इट इज कॉल्ड योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका एक और पैटर्न भी है इसको सॉल्व करने का, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को करवा दूंगा, आपको फिर दोनों में से जो इजी लगेगा आप लोग वो कर सकते हैं।